हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और के बिहारी लाल की प्रियतम प्राणनाथ अब बस गए मेरे नयन प्राण तन बस। मीरा जी की दो तीन सखियां थी, प्रिय सहचरी मंगला, मिथिला, चंपा और चमेली, गंगा और गोमती, केसर, अलीगढ़, अति अलबेली। कितनी सखियां थी मीरा जी के? एक तो चंपा, एक मंगला, एक मिथिला, एक चमेली, एक गंगा, एक गोमती, एक केसर। बोल बाके बिहारी लाल। संतत संग रहे मीरा के, सेवा सकल समारे। भक्ति भाव में सहयोगिन बनी भांति अनेक दुलारे। अब 5-7 ये सखियां थी, 7 सखियों के नाम लिए। इनको साथ में लेकर मीराबाई बड़े प्रेम से और ठाकुर जी के भजन कीर्तन गाती। वैसे तो परिवार सकल प्रिय मानत सब निर्देशा, किंतु अहे दूधा जी को मीरा पर ध्यान विशेषा। वैसे तो सभी परिवार के लोग उनकी भक्ति में सहयोग करते, और सबसे विशेष कौन थे? राव दूधा जी। वो सदा मीरा बाई की कैसे भक्ति बढ़े, कैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा में और सहयोग करो, ये सब व्यवस्था करते। लाड प्यार दीक्षा शिक्षा सत्संग योग जप ध्याना, पूजा पाठ कथा कीर्तन संगीत नृत्य विधि नाना। अश्वारोहण अस्त्र शस्त्र विधि राजवंश अनुसारा, मात्र सकृत संकेत से सब अस उत्तम संस्कारा। निर्गुण सगुण स्वरूप प्रभु साधन साध्य निरूपण, प्रकृति पुरुष विवेचन प्रभु प्रति सर्वस्व समर्पण। देखो, जैसे उस समय का प्रचलन था, राजकुमार राजकुमारियों को अश्वारोहण आदि की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। मीरा जी ने एक बार में ही सब सीख लिए, ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ा। अल्प वयस में परम तत्व प्रति जिज्ञासा अति भारी, खान पान श्रृंगार अधिक नहीं भावत दुनियादारी। दुनियादारी की बातें जो बच्चे बच्चियों को जो अच्छी पसंद आती, तरह तरह की चीजें इकट्ठा करना, मौज मस्ती करना, बोले उनसे वैराग्य। प्रतिभा लकी सर्वतोमुखी उर्दूदा जी निर्धारे, दिव्य शक्ति को दिव्य लोक की प्रगति भवन हमारे। 4 बरस छोटे मीरा के जयमल भ्रात सचेरे, मीरा और दूधा जी को बड़ श्रेष्ठ रहत मेरे। भक्ति भाव में मीरा जैसे दिन दिन छिन छिन पागे, शौर्य वीर धीरज में जयमल होनहारति मिलागे। मीरा जी से 4 वर्ष छोटे, मीरा जी 10 साल की हुई तो ये 6 साल के हो गए। जयमल जी बीरम देव जी के बेटा है, राव दूधा जी के पोता, मीरा जी के चचेरे भाई। 4 भुजा नाथ से प्रतिदिन जब राव दूधा जी सेवा पूजा करने जाते तो इन पोते पोती को साथ में लेके जाते और यही मनाते कि ये दोनों श्रेष्ठ भक्त बने। 4 भुजा से दूधा जी नित तो कर जोर मनावे, 4 भुजा से दूधा जी नित तो कर जोर। अरे युगल विभूति ऐतिहासिक भय कीर्ति ध्वजा फहरावे, युगल विभूति ऐतिहासिक भय कीर्ति ध्वजा फहरावे। ये युगल विभूति, ये दोनों ही मेरे पोता पोती, ये दोनों विभूति है, ऐतिहासिक बने, ऐतिहासिक इनकी कीर्ति हो। निरखी परखी संस्कार दो उनको, दो उनके उपयुक्ता,
दो हित दूजा राव सुयोग्य प्रशिक्षक किए नियता। जिनकी जैसी रुचि हो उनको वैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो देखा कि मेरे बेटे की तो सूरवीरता सीखने की, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सीखने की रुचि है। मीरा बाई संगीत शिक्षा चाहती है, खूब बढ़िया मैं भजन कीर्तन गाऊं। तो मीरा को संगीत प्रशिक्षण दे बिहारी दास नाम के जो भक्त थे, उन्होंने इनको संगीत की शिक्षा दी। उन सतगुरु को हृदय दे कि मीरा को त्वरित विकास और बहुत जल्दी इन्होंने सब प्रकार की राग रागिनियां और सब सुंदर गाना बजाना सीख लिया। प्रभु प्रति विनय और लीला के रचिपद गीत सुनावे। अब ठाकुर जी की लीला के पद गाने लगी, रचने लगी, पद रचना करने लगी। यौगिक क्रिया प्रशिक्षण हेतु तो निवृत्तिनाथ गुरु आए। निवृत्तिनाथ जी महाराष्ट्र के संत उस समय विराजमान थे। वो राव दूधा जी के वहां आए, बड़े अच्छे सिद्ध योगी थे, कुंडलिनी जागरण योग में वो सिद्धहस्त थे। वो आए और शिखवन लगे जान अधिकारिणी अति उत्साह मन लाए। जिज्ञासा पुनि श्रवण मनन धारणा ने विध्यासन की। प्रगति देख गुरु चकित होए मीरा के दृढ़ आसन की। अल्पकाल अभ्यास ते कुंडलिनी सहजी जागी। लगी समाधि भूमि ते उठ के मीरा छतते लागी। छोटा शरीर था, सह नहीं पाई। जब श्वास की जो प्रक्रिया होती है, इतनी उछल करके छत से जा लगी। चूंदड़ी का गोटा उसमें फंस गया, ऐसा उसमें चरित्र में लिखा है। तब उनको पता लगा कि वो इतने जोर से इनका श्वास की गति उठी, कुंडलिनी जागरण से हुई और थोड़ी देर तक मूर्छित सी होकर रही। पर वो निवृत्तिनाथ जी जो थे, रसा देखी सब चिंतित किंतु निवृत्तिनाथ हर्षाए लागी। भाग्य सराहन निज जो ऐसी शिक्षा पाई कि मैं कितने लोगों को मैंने शिक्षा दीक्षा दी, पर ऐसी मेरे को योग्य अधिकारिणी नहीं मिली। इसने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। तो योग में सिद्ध, भक्ति में सिद्ध, ज्ञान में सिद्ध, कर्म योग में सिद्ध, ऐसी विलक्षण मीरा बाई। लागे सराहन भाग्य सराहन निज जो ऐसी शिक्षा पाए। यह तो सिद्ध योगिनी मोको गुरु की दई उपाधि। 3 दिवस पश्चात खुली मीरा की सहज समाधि हो। 3 दिन तक समाधि में नहीं मिला, ऐसी विलक्षण समाधि लगी। 55 में 10 साल की थी उसकी। दे शिक्षा गुरु वैर्य उभय निज निज आश्रम नहीं सिधाई। योग की शिक्षा पूरी हो गई, संगीत की शिक्षा पूरी हो गई। सेवा करने लगी मीरा गिरधर गोपाल मन लाए। योग और संगीत माही पारंगत मीरा बन के। दूधा जी तो मगन होत मीरा ते कीर्तन सुन के। किंतु सकल परिवार सोच वस लाग्यो करण विचारा। सोचो कहा अन्नदाता ने मीरा हित व्यवहारा। और जो परिवार के लोग थे वो सोचते थे कि इसको योगिनी बनाएंगे, इसको संगीत शिक्षा दिला रहे, इसका तो ये राजरानी बनेगी, कहीं ब्याह होगा, ये कहाँ ये सब संगीत करती फिरेगी, ये शिक्षा क्यों दे रहे हैं। परंतु बड़ों के सामने बोले कौन। योग और संगीत प्रशिक्षण पाए बने भक्तानी। अथवा राजनीति लगी हो गई राजवंश की हानि। किंतु कहाँ साहस का हो को रुचि विरुद्ध कछु भाके। रहे मौन गई होए वही जो विदना ने लिख राखे। हमारी उनकी सूझबूझ में अंतर है अति भारी। उन्हीं सूझती जा सीमा तक तय गति न हमारी। ऐसा समझकर परिवार के लोग संतोष करते कि चलो हमारे बड़े बूढ़े हैं, राव दूधा जी जो करते हैं वही ठीक है।